हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने घन, घनाभ, गोला और अर्धगोला के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेलन के बारे में। अगर आपने ये सारा वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें मेरे सारे वीडियो को, मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन। बेलन पढ़ने से पहले हम इसकी आकृति को समझते हैं। बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें ऊपर का भाग एक वृत्त की प्रकार दिखता है और नीचे का भाग भी एक वृत्त की तरह दिखता है। और ये क्या है? एक कर्व सरफेस है ना। अब हमें क्या पूछ रहा है कि अगर ये जो वृत्त है तो इसकी कुछ त्रिज्या होगी जो आर होगी, है ना। और इसकी कुछ, अगर ये जो बेलन है तो इसका कुछ ऊंचाई एच होगा। तो हमें पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या कहा है? एक बेलन जिसकी त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? तो जब भी हमें पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाएगा तो हम सिर्फ कर्व वाला का निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम पूरा का नहीं निकालेंगे। और कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो हम ऊपर और नीचे के वृत्तों का भी जो क्षेत्रफल है उसे जोड़ेंगे। यानी हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके 3 क्षेत्रफल है, 3 पृष्ठ है, ठीक है। जब भी पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो हमें सिर्फ 1 नंबर वाले जो फिगर है उसे बनाना है, उसका हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है। और जब भी कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो हमें 1, 2 और 3 तीनों पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देना है, ठीक है। अब जो हमारा आकृति है पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये हमारा सरफेस है, हमें इस भाग का निकालना है, ठीक है। तो बेलन का क्या होता है कि हमें क्या करेंगे, जब भी इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हमें इसका क्या निकालेंगे, नीचे वाले जो वृत्त है उसका निकालेंगे हम लोग परिधि, है ना। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि जो होती है, हमें पता है वृत्त की परिधि होता है 2πr और इसका जो ऊंचाई है वो है h, है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? वृत्त की परिधि में इसकी ऊंचाई को हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। यानी 2πr में हम लोग h को गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2πrh, ठीक है। हमें बस ये याद रखना है, क्या निकल याद रखना है? बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, है ना। अब क्या हुआ कि ये बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब जब बोला जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो क्या करेंगे हम इसे, ये तो पार्ट 1 का हो गया। पार्ट 1 का कितना हो गया? पार्ट 1 का हो गया हमारा 2πrh। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और इसका भी क्या हो जाएगा? πr², है ना। तीनों का हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में, 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। तो हमारा हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। हम 2π और 2π यहाँ से कॉमन ले लेंगे और r भी कॉमन ले लेंगे। 2πr हमारा क्या आएगा? h प्लस r। तो हमारा जो पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। हमें याद रखना है, हमें 2 फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, हमने अभी पढ़ा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या? 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? 2πrh। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, उसका आयतन, है ना। हमें क्या निकालना है? आयतन। तो कभी भी किसी भी चीज़ का आयतन निकालने के लिए क्या होता है कि उसका जो नीचे का जो सरफेस है उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं? उसका हम लोग निकाल लेते हैं क्षेत्रफल और उसमें उसका गुना कर देते हैं किसको? ऊंचाई को, है ना। तो हमारा जो आयतन है, आयतन का जो नीचे का सरफेस है वो क्या है? वृत्त है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? πr²। और उसमें हम क्या गुना कर देंगे? उसकी ऊंचाई को गुना कर देंगे, है ना। तो हमारा आ जाएगा πr²h। ये हमारा क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। तो जब भी कभी बेलन का आयतन पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? πr²h, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या हो गया हमारा? πr²h, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। एक घन का आयतन 512 है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है।